नमस्कार, एक नया दिन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक का महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। और उस कड़ी में जम्मू की बेटी श्रेया गुप्ता की अगर बात करें, जिसने कई अचीवमेंट्स हासिल किए हैं एंड शी इज़ द ओनली फेंसिंग प्लेयर जिसने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है। और उनकी जर्नी यहीं पर नहीं है और अनगिनत चैंपियनशिप्स उन्होंने जीती हैं, राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं फेंसिंग की अगर बात करें। और शी हैज़ डन प्राउड टू आवर जम्मू एंड कश्मीर। तो बात करते हैं श्रेया गुप्ता से। श्रेया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। श्रेया, पहले तो अभी हाल ही में जो आपने कॉमनवेल्थ मेडल जीता है, जम्मू कश्मीर के खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक फख्र की बात है। यू हैव डन प्राउड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टूर्नामेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितनी मुश्किल थी और किस प्रकार आपने उन बाधाओं को पार करके ये मेडल जीता है। हाय एवरीवन, आई एम श्रेया गुप्ता एंड अभी रिसेंटली जुलाई में ही एक कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुआ था न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में, जहां मैंने टीम में सिल्वर मेडल लिया है एंड इन इंडिविजुअल आई हैव वन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो काफ़ी अच्छा जर्नी था बिकॉज अर्लियर ऑल्सो आई हैव वन टीम मेडल्स इन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स लाइक 2018 न्यू कैसल में भी आई वन टीम ब्रॉन्ज एंड 2022 लंदन में भी टीम ब्रॉन्ज। बट जो इंडिविजुअल मेडल होता है उसका अपना ही एक खास बात है बिकॉज लाइक काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लाइक वी हैड डिफरेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो पार्टिसिपेट की एंड उसमें मेडल लेना एक काफ़ी अपने आप को खुद को ही एक बहुत अच्छा मोमेंट लगता है। सो लाइक मेरा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था एंड लाइक डिफरेंट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। श्रेया, एक तो जिस तरह आपने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मुकाबला है कड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनौतियों को पार करके आपने ये एजाज लिया। और इसके साथ साथ इंडिविजुअल के साथ साथ जो टीम इवेंट था उसमें भी आपकी और भारत की टीम ने मेडल हासिल किया, उसके बारे में जानना चाहूँ। टीम में भी काफ़ी स्पेशल मोमेंट था बिकॉज लास्ट टाइम वी वर डिफीटेड टू इंग्लैंड एंड इस बार हमने उनको 21-45 से हराया। तो 2 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो इंडियन प्लेयर्स का है वो दिखने को मिलेगा बिकॉज पहले हम जिस कंट्री से हारे हैं उनको हमने 2 इयर्स बाद डिफीट किया है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था एंड जो टीम इवेंट होता है उसका भी अपना खास बात होता है बिकॉज एक जो टीम स्पिरिट दिखता है और तब हम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं खेलते, एक पूरा टीम इंडिया के लिए खेलता है। जब हमें मेडल भी देते हैं देन दे डोंट से योर नेम, दे से इंडिया हैज़ वन दिस मेडल। तो काफ़ी अच्छा बात था एंड मैं आपको मेडल दिखाती हूँ। जी। ये मेरा टीम में सिल्वर आया है वो मेडल है एंड दिस इज द इंडिविजुअल मेडल ब्रॉन्ज। अ, दोनों तरफ से हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए इस मेडल के जो दोनों, क्योंकि कहा जाता है सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरह इस मेडल के भी दो पहलू हैं। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को ये दिखा दीजिए। जी। वो कितनी प्राउड फीलिंग थी जब ये मेडल आपके गले में पहनाया गया था या फिर जब आपने हाथों में इन मेडल्स को लिया था। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है बिकॉज एक प्लेयर के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एंड एक पोडियम फिनिश करना, दैट इज़ अ रियली प्राउड मोमेंट क्योंकि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जो उसका फ्लैग है वो दूसरी कंट्री में अगर हम लहरा रहे हैं तो इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर द होल कंट्री एंड माई कोचेस, फैमिली एंड एवरीवन। यानी कि उस वक्त चक दे इंडिया की फीलिंग निश्चित तौर पर आती है और गूज बम्प्स पूरे हाँ जी। भारतवासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह अभी भी पेरिस ओलंपिक्स में हमारे जो चाहे शूटर्स की बात करें, मनु भाकर की बात करें या फिर रेसलिंग की बात करें, हॉकी टीम ने दे आर डन प्राउड टू द नेशन। तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कोई भी खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है और जब मेडल हासिल करता है तो निश्चित तौर पर वो फीलिंग आती होगी। हाँ जी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इसके अलावा आप राष्ट्रीय चैंपियन भी रही, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? सो लाइक व्हेन आई वाज 8 मैं मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्टेडियम लेके गए थे बिकॉज तब समर कैंप्स वगैरह होते थे स्टेडियम में। सो आई स्टार्टेड विद टाइकोंडो। लाइक मैं अतुल पंगोत्रा सर उनके पास ओके। ट्रेनिंग करती थी एंड लाइक 4-5 इयर्स मैंने टाइकोंडो भी खेला है, उसमें भी मैंने अराउंड 7 नेशनल्स खेला है और मेरा 1 नेशनल मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल इन पुम से। तो वो भी जर्नी काफ़ी अच्छी थी बट एट द सेम टाइम मेरा जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर शिवालिक, वो फेंसिंग करता था एंड मैं कई बार वहाँ उसको देखने जाती थी जहाँ वो करता था एंड लाइक
द डिफरेंट swords एंड जो कॉस्ट्यूम था वो जी। मेरे को बहुत इंस्पायर किया, लाइक इट फेल्ट लाइक अ वॉरियर, क्योंकि जो उसका पूरा फेंसिंग का अगर आप देखेंगे तो पूरा हमें कॉस्ट्यूम होता है, मास्क, स्वॉर्ड एंड एवरीथिंग, तो पूरा एक वॉरियर लाइक फीलिंग होता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो देख के ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लगा, एंड तब से मैंने सोचा लाइक व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, तो मैंने स्टार्ट किया एंड लाइक अब तो इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, और तब से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ है। और कितनी मेहनत, डेडिकेशन और पैशन, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जो फेंसिंग की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, कहीं ना कहीं उसने आपको फैसिनेट किया, और एक उसके बाद एवरीथिंग इज इन हिस्ट्री, और कई मेडल्स, नेशनल चैंपियंस आपने मेडल्स आपने हासिल किए हैं। कितनी डेडिकेशन इसके लिए चाहिए? सो लाइक इसके लिए कोई भी चीज़ हो उसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए एंड कंसिस्टेंसी चाहिए। लाइक अगर आप सोचोगे कि 1-2 साल में यू गेट द रिजल्ट, वो पॉसिबल नहीं है। सो आई एम प्लेइंग फेंसिंग फ्रॉम 2013 एंड अब तो 11 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। तो काफ़ी ही, और सिर्फ प्लेयर का ही डेडिकेशन नहीं रहता, उसका फैमिली, लाइक मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट जी। किया मेरे को। स्टेडियम लेके जाने से, वहाँ वेट करते थे जब तक मेरा सेशन नहीं ख़त्म हुआ, and वापस लेके जाना। एंड देन ऑब्वियसली कोचेस जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट रहता है। मेरे कोच जो है छोटू लाल जी, और साथ में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उज्जवल गुप्ता ने मेरे को स्टार्ट कराया था फेंसिंग, एंड जो राशिद सर है उनका भी काफ़ी हाथ रहा इसमें। तो सबका एक ओवरऑल जो है मोटिवेशन एंड डेडिकेशन वो रहता है। मेरे ग्रैंडफादर है, वो भी हमेशा मेरे को बोलते थे कि तू श्रेया एक दिन ओलंपिक्स जाएगी, तो उनका जो एक मोटिवेशन मेरे साथ हमेशा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन मेरा जर्नी जब स्टार्ट हुआ, पहले मिनी नेशनल से स्टार्ट हुआ, वहाँ मैंने मेडल्स लिए, देन सब जूनियर, कैडेट, एंड दिस ईयर हैज़ बीन रियली स्पेशल फॉर मी, क्योंकि इस साल मैंने जूनियर प्लस सीनियर, आई एम द चैम्पियन ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज एट द सेम ईयर मैंने जूनियर सीनियर दोनों गोल्ड जीता है। एंड साइड बाय साइड मैंने इस ईयर एशियन चैम्पियनशिप भी खेला है, देन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ब्रिक्स जी। गेम्स जो हुआ था कजान में वो भी खेला है, एंड अभी कॉमनवेल्थ में भी मेरे मेडल्स आए हैं। प्लस अभी इस साल जो रैंकिंग टूर्नामेंट्स हुआ था उसमें भी मेरा सीनियर जूनियर दोनों में गोल्ड है। हम चाहेंगे कि आप वो हाँ जी। मेडल्स हमारे दर्शकों को दिखाइए जो आपने खासकर राष्ट्रीय और बाकी चैंपियनशिप में जीते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। ये सीनियर एंड जूनियर दोनों गोल्ड है, ये दिल्ली में हुआ था, एंड लाइक ऑल द फीमेल्स फ्रॉम द कंट्री दे पार्टिसिपेट। एंड ये स्पेशली जो लीग होता है वो वुमेन के लिए होता है, सो दैट दे इंस्पायर, लाइक जो वुमेन पूरे कंट्री में है वो जी। इंस्पायर हो सके एंड दे कम एंड पार्टिसिपेट, बिकॉज मेडल से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो स्पेशली जो गवर्नमेंट ने वो एक टूर्नामेंट रखा है, so that women from all over India they participate, और इसमें मेरा जूनियर एंड सीनियर इवेंट में दोनों में ही गोल्ड आया था। और ये जो मेडल दो और पड़े हैं हमारे पास, इनके बारे में जानना चाहेंगे, ये कहाँ से आपने अर्जित किए, कितनी मेहनत इसके लिए लगी, इनके हाँ बारे जी। में थोड़ा बताइए। ये जूनियर नेशनल गोल्ड है इंडिविजुअल में, हम्म। एंड दिस इज माय लास्ट जूनियर, तो मेरे को कहीं ना कहीं था कि इसमें मेरे को गोल्ड लेना है, ताकि जब मैं अपना एक जूनियर अपना करियर एंड कर रही हूँ तो जी। वो एक गोल्ड मेडल के साथ होगा। सो दिस इज ऑल्सो रियली स्पेशल टू मी, एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर इंडिविजुअल सीनियर गोल्ड मेडल, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में मैटर करता है। अच्छा, आपकी लाइफ की अगर टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें, क्या फैमिली में ऐसा कोई था जो स्पोर्ट से जुड़ा हुआ था, जिसने आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा इवेंट जिसने आपकी लाइफ को टर्न करके रखा, बदलाव खासकर खेलों के प्रति? सर एज सच तो मेरे फैमिली में कोई भी दूर दूर तक कोई स्पोर्ट्स में नहीं है, जी। बट जहाँ हो सकता है मेरा फैमिली, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यू शुड गो इनटू स्टडीज़। मैं स्टडीज़ में भी ठीक हूँ, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला नहीं तुम डॉक्टर इंजीनियर ही बनो। उल्टा वो बोलते हैं कि तुम स्पोर्ट्स में अगर कर रहे हो तो स्पोर्ट्स में ही आगे अच्छा करो। मतलब ऐसे तो कोई स्पोर्ट्स में है नहीं मेरी फैमिली में, बट आई गेस अगर वो नहीं है तब भी उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, तभी मैं आज तक यहाँ पहुँच पाई हूँ। एंड टर्निंग पॉइंट विल बी दिस सीनियर इंडिविजुअल मेडल, क्योंकि 11 years के बाद, लाइक फॉर 11 years भवानी देवी, लाइक शी वाज द जी। चैम्पियन इन द सीनियर इवेंट, और 11 years के बाद अभी चेंज हुआ है, मतलब तो मेरे लिए काफ़ी ये अच्छा मोमेंट है कि मैं सीनियर लेवल पे इंडिविजुअल गोल्ड ला पाई। और यूर अमंग द एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको सिलेक्ट किया गया है फॉर मिशन ओलंपिक, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ जी, अभी लाइक मेरे को टॉप्स में सेलेक्ट किया था
तो वो एक स्कीम होता है जिससे जो टॉप एथलीट्स हैं वो मतलब उनको ओलंपिक पोडियम पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करता है। जी। तो वो स्कीम काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए। श्रेया, एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा, मिशन ओलंपिक की अगर बात करें तो भारत उस दिशा में काम कर रहा है, और जहां तक मुझे पता है कि यू आर अमंग द एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जिनका चयन किया गया है टारगेट मिशन ओलंपिक की तरफ, उसके बारे में जानना चाहूंगा। ये जो स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें कि जो टॉप एथलीट्स है उनको फॉरेन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो पोडियम फिनिश है वो ओलंपिक्स में कर पाए। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से एथलीट्स के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार स्पोर्ट्स सिनारियो में एक बदलाव आ रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और कितना सहयोग आपको जम्मू कश्मीर में, चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें या फिर बाकी इदारों की तरफ से मिल रहा है? मैं बोलना चाहूँगी जब से नुसरत मैम जी आए हैं, जब से वो सेक्रेटरी बने हैं स्पोर्ट्स काउंसिल से, तब से बहुत ज़्यादा एक जो चेंज है JNK के स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर में वो आया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं हमारी गेम में ही, फेंसिंग में ही, और बाकी भी काफ़ी स्पोर्ट्स में। उसके बाद काफ़ी फुटबॉल टर्फ्स बने, हॉकी टर्फ्स बने, एंड हमें साथ में जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने स्पोर्ट्स पॉलिसी शुरू किया है, तब से भी एक बहुत चेंज आया है, बिकॉज़ अब जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको जॉब के लिए हसल नहीं करना पड़ रहा, मतलब जो कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में 5 गज़ेटेड एंड बाकी जो नॉन गज़ेटेड जॉब्स भी प्रोवाइड किया जाता है, प्लस जो इंसेंटिव्स है उससे भी स्पोर्ट्समैन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है। यहाँ से अगर आगे की बात करें, लक्ष्य आपका क्या है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं, कहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, कौन आपके कोचेस इस वक्त आप पे काम कर रही हैं? तो जो कोई भी एक एथलीट हो उसका यही एक लक्ष्य होता है कि वो अपने जो कंट्री है उसको ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहता है, और उसके लिए सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं, अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहता है। वैसे ही मेरा भी यही मोटिव है कि मैं 2028 में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं बट उसके लिए गोल्ड मेडल ले पाऊँ, ताकि मेरी कंट्री का जो नेशनल एंथम है वो ओलंपिक्स में बच पाए। एंड साथ में अभी मैं विजय भारत स्पोर्ट्स अकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, एंड वो काफ़ी अच्छा अकेडमी है, बिकॉज़ वहाँ सिर्फ नॉट ओनली कोचिंग बट साथ में हमारे न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है, हमारा रिहैब, फिजियोथेरेपी प्लस SNC। और अभी करंटली मेरे जो फॉरेन कोच है एलेक्जेंडर बैको, ही इज़ फ्रॉम रशिया, तो वो मेरे को ट्रेनिंग देता है, साथ में रोशन थापा सर। तो अकेडमी का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, बिकॉज़ अगर आपको एक लेवल पे जाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक अच्छी अकेडमी में ट्रेन करना पड़ता है। श्रेया, बिल्कुल चलते चलते यहाँ से आगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के युवा आपको देख रहे हैं, और न केवल युवा बल्कि पूरा देश भी आपको इस माध्यम से देख रहा है, क्या एक संदेश उनके लिए रहेगा कि अपनी कंफर्ट जोन से, क्योंकि आजकल मोबाइल के दौर है, मोबाइल पे कहीं ना कहीं उस जाल में हम युवा फंसते जा रहे हैं, मोबाइल के जाल को तोड़ के किस प्रकार आपकी तरफ से उनका एक मैसेज रहेगा कि खेलों की तरफ आए, नशे से दूर रहें? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दें, चाहे आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, आर्ट में जा रहे हैं या कल्चर में जा रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, और जो ड्रग्स वगैरह है उन सब से दूर रहें, बिकॉज़ आजकल सिर्फ अगर आप मोबाइल पे लगे रहेंगे तो आपको मतलब ड्रग्स की तरफ जाने के लिए ज़्यादा रहेगा, बट अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं आपका फिटनेस रहेगा, हेल्थ रहेगा, एंड आप उसमें करियर भी बना सकते हैं। श्रेया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और मिशन ओलंपिक या फिर वर्ष 2028 की अगर बात करें, उस ओलंपिक्स, उस मिशन को लेकर आप काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप इस मिशन में आगे निकलिए, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कीजिए, भारत का नाम रोशन कीजिए, और भारत का जो राष्ट्रगीत है, तिरंगा है, वो लहराते हुए हम भी देखना चाहते हैं, और वो मेडल आपके गले में हम भी देखना चाहते हैं। आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने अपने कैरियर, स्पोर्ट्स को लेकर और फैंसी को लेकर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।